हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी है और हाल ही में मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.88 परसेंटाइल इन कॉमर्स। और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे जो जहाँ पे हम पेपर वन की सीरीज स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं। और पेपर वन में मैं जो टॉपिक्स लेने वाली हूँ वो मैथ्स एंड डीआई है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डीआई का बेसिक्स पढ़ा था और कुछ तरह के क्वेश्चन देखे थे कि किस तरह से जो मैथमेटिकल कि कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, अर्थमेटिक टेक्निक्स हैं, वो कैसे हेल्प कर रही थी हमें डीआई सॉल्व करने में। तो उसी को लेके आज हमने फर्स्ट जो मैथमेटिकल टेक्निक है, जो अरिथमेटिकल टेक्निक है, अगर मैं बोलूँ एवरेजेस, उसी पे बेस्ड एक लेक्चर, ये डेडिकेटेड लेक्चर है जिसको हम करते हुए चलेंगे कि एवरेज है क्या, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज है जो हमने ड्राइव किया ओवर द इयर्स, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी मैनर में हम उनको कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आज ये सब डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो आज हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने इंट्रोडक्शन की थी डेटा इंटरप्रिटेशन की और हमने ये पढ़ा था कि कैसे अर्थमेटिक टेक्निक्स हैं उनका यूज करके हम डेटा को इजीली इंटरप्रेट करते हैं और मीनिंगफुल इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ डीआई देखी थी कि किस तरह की डीआई है। टेबल चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टोरियल ग्राफ, डबल बार ग्राफ, डबल पाई चार्ट और कुछ मिसलेनियस ग्राफ्स भी होते हैं जैसे कि मिसिंग डीआई होता है या फिर कोई दो तरह के चार्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बट एक बात थी कि हमारे पेपर में किस तरह की आती है, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ चार्ट आती है। तो इनको हम अभी बेस लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, फिर फर्दर जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, हमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करने थे मैंने ये बता दिया था। जो अर्थमेटिकल टेक्निक्स है वो सभी कवर करनी है। फिर हमने देखा था कि किस तरह से एवरेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है, किस तरह से परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है, किस तरह से फ्रैक्शन आपको हेल्प करते हैं टू सॉल्व परसेंटेज। ठीक है, अगर आप परसेंटेज की बजाय आप उसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो मैंने ये भी बताया था कि आप ये जो कुछ फ्रैक्शंस हैं जो हाईलाइटेड हैं इन्हें याद रखिएगा और जो भी ये वन से लेके 1/2 से लेके 1/20 तक के फ्रैक्शन है इनको आपने याद करना ही है क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, कोई परसेंटेज बनेगी, आपको टाइम लगेगा कि इतना बड़ा परसेंटेज कैसे सोल्व होगा, बट उसका कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगा जो आपका क्वेश्चन को ईजी करेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे उससे। फिर उसके बाद रेशो का यूज हमने देखा था। फिर एक क्वेश्चन किया था, ये जो क्वेश्चन किया था ये पीवाई क्यू था, तो आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना है। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले वो वाली क्लास भी देखेंगे। ये क्लास एंड होते ही ये वाली क्लास जो कल हुई थी क्लास वो देखिए, फिर आप आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, अपना जो भी काम रह गया उसे कंप्लीट कर लीजिएगा कल तक। तो एक क्वेश्चन किया था, अच्छी तरह हमने सॉल्व कर लिया था जिसमें हमने देखा था कि सभी जो अरिथमेटिकल टेक्निक्स है उनका यूज हो रहा था। फिर उसके बाद जो आज हमने टॉपिक करना है वो है एवरेजेस। अब आइए स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दो सबसे कि ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट हो सके जो भी बच्चों को इसकी नीड है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है एवरेजेस। एवरेजेस का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी बात करते हैं, हम बोलते हैं ना कि यार ऑन एन एवरेज तो ये ठीक ही है, मतलब कि जैसे पर्सन है, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम, यार इसकी ये अच्छी बातें हैं, ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। पर हम फिर बोलते हैं यार ऑन एन एवरेज तो सही है ना, कि ठीक है, अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है, पर ठीक है। तो वही एवरेज क्या होता है कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, आप उनमें से एक बेसिक एक टर्म ले लेते हैं कि जो उनको सभी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, उनकी एक पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, सबकी अलग अलग हाइट है। तो आपने सबकी हाइट कैलकुलेट की, उनका एवरेज निकाल दिया, तो वो जो एवरेज निकल के आएगी ना, वो रिप्रेजेंट करती है उस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स की हाइट को। तो ये होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज को हम मिडिल टर्म या मीन टर्म भी बोल देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपको ये देखना है कि जब भी आपको एवरेज निकालनी है, तो जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, आपको उनको ऐड करना है और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे डिवाइड कर देना है। क्योंकि वो जितना भी टोटल सम आया है वो सभी के सभी उन्हीं स्टूडेंट्स का है, उन्हीं नंबर ऑफ टर्म्स का है जितनी वो रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कोई 10 टर्म्स है, 12 टर्म्स है, तो 10 से, 12 से, इनसे डिवाइड हो जाएगा। फिर एक और आगे कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप इनकी एवरेज निकालोगे, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस,
तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा ना, कि आप पहले ऐड करोगे 1 + 2 + 3 अप टू 10, फिर उसको 10 से डिवाइड करोगे। तो इससे बेटर क्या रहेगा कि अगर आपको कोई फॉर्मूला पता हो तो आप एग्जैक्ट उसी को बता सकते हो। जैसे n+1/2 इसका फॉर्मूला है। n+1/2 में n क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज बताओ, तो फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज क्या होगा, 10+1/2, मतलब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, उनमें एक ऐड किया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब मैं कहूँ कि फर्स्ट 900 ओड नंबर्स का एवरेज बताओ। अब आपको पहले ये देखना है कि ओड नंबर निकालने हैं। फर्स्ट 900 ओड नंबर्स मतलब 1799 तक आपको जाना पड़ेगा, 1 to 1799, उनको सम करना पड़ेगा, फिर उनको डिवाइड करना पड़ेगा 900 से, तो आपका आंसर आएगा। तो इससे बेटर ये है कि आपको फॉर्मूला पता है तो आप एकदम एक मतलब 1 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। इसका फॉर्मूला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, कितने भी ओड नंबर हो, अगर आपको उनकी एवरेज निकालनी है तो जितने वो नंबर हैं उतनी ही उनकी एवरेज होती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने केस में किया था कि 900 ओड नंबर्स लो, 900 ओड नंबर्स मतलब 900 n आ गया, तो इसकी जो एवरेज होगी वो 900 होगी। सो सिंपल। तो इस तरह से जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं आप उनका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं, PYQ है, ये पूछ लेता है कि फर्स्ट एन इवन नंबर्स एंड फर्स्ट 50 इवन नंबर्स की एवरेज बताओ। तो फर्स्ट 50 इवन नंबर की एवरेज होती है 50 + 1 51। ठीक है। ये पूछने जाता है कि जो क्यूब है सभी के सभी 10 नंबर्स हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स के क्यूब है उनकी एवरेज बताओ। तो अब फर्स्ट 10 नंबर की क्यूब निकालने लगोगे, फिर उसको सम करोगे, फिर डिवाइड करोगे 10 से, तो बहुत लेंथी प्रोसीजर होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, ये जो गिवन फॉर्मूलाज हैं उनका यूज करके। ठीक है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है कि एनुअल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एक हाउस होल्ड का, कि फर्स्ट 3 मंथ्स है ना, उसमें उसने क्या किया है, 10,000 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 मंथ के लिए उन्होंने 26,000 रुपीज खर्च किए हैं। फिर जो बच गया है पूरा साल, मतलब जो बाकी बचा हुआ ईयर है, उसमें उन्होंने 26,000 रुपीज यूज किए हैं। तो एनुअल एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहा है कि मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा ऑन एन एवरेज। तो क्या करूंगी मैं, जितना एनुअल एक्सपेंडिचर है उसको टोटल करूंगी, डिवाइड करूंगी नंबर ऑफ मंथ से। नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज 12, तो डिवाइड कर दूंगी मैं 12 से। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, 10,000 फॉर फर्स्ट मंथ, 10,000 फॉर सेकंड मंथ एंड 10,000 फॉर थर्ड मंथ, मतलब 30,000 फॉर 3 मंथ्स, 30,000 आ गया। फिर 15,000 ईच फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, 15,000 इंटू 2 इज 30,000, तो ये आ गया 30,000। फिर उसने बोला कि 24,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो रेस्ट ऑफ द ईयर मीन्स कि जो बाकी बचा हुआ समय है, तो कितने समय हो चुका है, 5 मंथ्स हो चुके हैं, बचे कितने 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स के लिए उन्होंने 24,000 स्पेंड किया। तो एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होगा, 30,000 + 30,000 + 24,000 डिवाइडेड बाई 12। एवरेज एक्सपेंडिचर आया 8,000 पर मंथ। तो ये आंसर हो गया। ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला से बताया मैंने कि कैसे फॉर्मूला में आप पुट करते हो वैल्यूज और आप क्वेश्चन कर पाते हो। फिर उसके बाद आता है टाइप 2। टाइप 2 क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी एक डिजिट है, कोई भी एक नंबर है n, ठीक है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, या आप उसको ऐड करते हो सभी के सभी टर्म्स में, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है ना सभी में, या तो आप उसको ऐड कर रहे हो नंबर को, या सब्ट्रैक्ट करते हो, या मल्टीप्लाई करते हो, और या डिवाइड करते हो, सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस में से ये याद रखना कि कुछ भी ऐड हो रहा है वो चीज सेम है और सभी में ऐड हो रही है। अगर लेस हो रही है तो सभी में से लेस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और डिवाइड हो रही है तो भी सभी के साथ डिवाइड हो रही है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, तभी ये टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें क्या होता है, आपको न्यू एवरेज निकालने के लिए बोला जाता है। न्यू एवरेज निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो आपकी ओल्ड एवरेज थी, जितना आपने नंबर ऑफ टर्म्स में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जो चेंज किया था, उतना ही आप उस एवरेज में चेंज कर दो। अगर आपने जो भी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, फॉर एग्जांपल आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी ये 11 25 30 20 34 49 27, ठीक है, और मैंने क्या किया, सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस में 10 ऐड कर दिया, मतलब 11 का 21 बना दिया, 25 का 35 बना दिया। तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरी न्यू एवरेज है वो कितनी बनेगी,
तो मुझे ये देखना है कि मेरी ओल्ड एवरेज कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है कि आपकी ओल्ड एवरेज थी 28। तो जब आपने सभी ऑब्जर्वेशंस में 10 ऐड किया तो आपकी न्यू एवरेज क्या बनी। तो मुझे क्या करना है, जो मेरी ओल्ड एवरेज थी ना उसी में 10 ऐड कर देना है। जो चीज मैं सभी ऑब्जर्वेशंस में करती हुई आ रही थी मुझे वही सेम चीज जो ओल्ड एवरेज थी उसी में कर देनी है, तो मेरी न्यू एवरेज आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक इजी तरीका है और इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। आपको बोल दिया जाता है कि हर एक वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड करना है या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। अगर बात आती कि इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो 5 सब्ट्रैक्ट होता तो जो उसकी एवरेज थी 28 एवरेज थी, इनिशियल एवरेज ओरिजिनल एवरेज, उसमें से 5 लेस कर देते तो 23 आंसर आ जाता। इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब आपको मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, अभी क्लास तो एंड नहीं हुई है बट ये क्वेश्चंस है कुछ दो तीन, आप ये लिख लो और इन्हीं क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो मैंने एक क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक करवा दिए है ना पीछे, मैंने वही क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मतलब अलग इन द सेंस कंसेप्ट हमने कर लिया है, थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा मोल्ड किया है इसको, तो ध्यान से करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद जैसा कि हम डीआई सोल्व कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन डीआई से भी करना बनता है, तो ये देख लेते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। हमारे पास डिफरेंट ईयर्स हैं और डिफरेंट स्टेट्स का डेटा दिया हुआ है कि कितने बच्चे किस साल में अपीयर होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और उनमें से कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं उस एग्जाम को। ठीक है, कोई एग्जाम का डेटा है। तो उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में हमें, ये बताओ जो एवरेज कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपीयर किया है स्टेट क्यू में ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। स्टेट क्यू लो, डिफरेंट ईयर्स हैं उनका डेटा लो, और अपीयर्ड स्टूडेंट की बात की है तो अपीयर्ड स्टूडेंट्स का डेटा लेके उनकी एवरेज निकाल दो। स्टेट क्यू, नंबर ऑफ ईयर्स है 5, तो मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 हुई। स्टेट क्यू में अपीयर्ड स्टूडेंट देखने हैं। फर्स्ट ईयर जो 1997 ईयर है उसमें 8100 है स्टूडेंट्स। सेकंड जो 1998 ईयर है उसमें है 9500 स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर 1999 में 8700 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपीयर किया था। 2000 में 9700 स्टूडेंट्स हैं, 2001 में 8950 स्टूडेंट्स हैं। तो आपको एवरेज निकालनी है इन स्टूडेंट्स की, कि ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट अपीयर होते हैं डिफरेंट ईयर्स में स्टेट क्यू के। इनको टोटल करना है 8100 प्लस 95000 प्लस 8700 सॉरी, प्लस 9700 प्लस 8950। इन सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से। तो देखिए इनको ऐड करके हमारे पास आंसर बनता है 44,950, और उसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,990। तो सी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक और चांस दे रही हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास जैसी एंड होगी ना, क्लास को एक बार दोबारा देखना और इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास है ही है और ये पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगी आपको। तो एक बार पहले खुद देखना, कुछ नहीं समझ आ रहा तो वीडियो रिवाइज करना, फिर देखना इसको। ठीक है, फिर अलग एक टाइप देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, दो केस बनते हैं। ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, मींस कि आपका जो डेटा है वो एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज डेटा है, जो डिफरेंस है बिटवीन द टर्म्स वो सेम है। ठीक है, और आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जो अभी आपकी ऑब्जर्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है। तो इसमें दो केस बनते हैं कि आप मीन कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आपके पास नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नंबर ऑफ टर्म्स है वो ओड है। ठीक है, दूसरा केस बनता है तब कैसे आप फाइंड आउट करोगे एवरेज, जब आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है। तो आपको ये देखना है सबसे पहले, कोई भी डेटा है क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स ओड है या नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो एवरेज क्या होगी, दैट मिडल टर्म ऑफ दैट गिवन डेटा। मतलब मेरे पास एग्जांपल लेके चलती हूँ, 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 एंड 5। मुझे निकालना है इसका मीन। मीन कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं देखूंगी क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही है। यस फॉलो कर रही है, कॉमन डिफरेंस इसका 1 है। ठीक है, क्या इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ओड है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो क्या इसका फॉर्मूला होगा, मिडिल टर्म विल बी द एवरेज। मिडिल टर्म कैसे निकलेगी, n प्लस 1 बाई 2।
याद रखना ये फॉर्मूला, लिख लो इसको। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती है और वो जो ऑब्जर्वेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दी हुई है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में दी हुई है, तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना है मिडिल टर्म जानने के लिए, मीडियन जानने के लिए, तो वो क्या होगा, n+1/2। जैसे मेरे केस में 5 ऑब्जर्वेशन थी, n इज 5, n+1 इज 6, 6/2 इज 3। जो थर्ड टर्म होगी वो मेरी मिडिल टर्म है, ठीक है। सेकेंड केस, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो एवरेज क्या होती है, जो दो मिडिल टर्म्स आएंगी ना आपके पास, क्योंकि इवन है तो एक टर्म तो बचेगी नहीं, पेयर ही बचेगा। जो मिडिल पेयर होगा उसकी जो एवरेज होगी वो आपकी मीडियन होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 टर्म्स है, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें क्या होगा, मुझे निकालना है कि मेरा मीडियन क्या है, ठीक है, मिड टर्म क्या है। तो पहले मैं क्या करूंगी, n/2, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है डिवाइडेड बाय 2, उससे एक टर्म आएगी। फिर n/2+1, जो वो टर्म आई उसमें 1 प्लस करके दूसरी टर्म आएगी, मतलब सेकंड टर्म आई और थर्ड टर्म आई मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मैं 4 टर्म्स लेके चल रही थी। तो n/2 इज 2, n/2+1 इज 3। तो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, इनका भी एवरेज लेना है। सेकंड टर्म कुछ है मेरी 2 है फॉर एग्जाम्पल, थर्ड टर्म मेरी 3 है, तो मीडियन क्या होगा, 2+3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2.5। तो ये इस तरह से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। ये बहुत हेल्प करेगा। आपको अभी लग रहा होगा कि क्या ही है ये, बट अभी एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखो क्वेश्चन है कि एवरेज पूछा हुआ है 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, एन है, मतलब पूछा नहीं हुआ, दिया हुआ है कि एवरेज है जो 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का वो एन है। अब वो बोल रहा है अगर मैं दो नेक्स्ट नंबर है जो इससे, मतलब 8th नंबर और 9th नंबर को ऐड कर दूं तो मेरी एवरेज पे क्या रिजल्ट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन करिएगा जरूर, पॉज कर दीजिए इस वीडियो को और अभी के अभी इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी, मैं अभी समझा रही हूँ, पर आपको पॉज ही रखना है। जब आपका हो जाएगा फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है इंक्रीज बाय 1। जो आपकी एवरेज है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, मैं लगाऊंगी ये वाला फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पूछे है, सब फर्स्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब लगातार वाले नंबर, लगातार नंबर है, कॉमन डिफरेंस है, बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें n उसकी एवरेज है, ठीक है। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जब मेरे पास, तो मुझे क्या पता है जो एवरेज होगी वो क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। मिडिल टर्म कैसे निकलेगी, 7+1/2, 8/2 इज फोर्थ टर्म। तो मुझे ये पता लग गया कि n की वैल्यू क्या है, कि वो फोर्थ टर्म है जो वो n है, ठीक है। अब मेरे पास दो नंबर और ऐड करने की बात की गई है, मतलब 7+2 इज 9, 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो तब आप उसकी मीन कैसे निकालते हो, ठीक है, तब मिडिल टर्म कैसे निकलेगी, 9+1/2, 10/2 इज 5। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी मेरी, एवरेज हो जाएगी। अब तो मैंने 7 नंबर्स लिए थे 1 to 7, अब जो 9 नंबर्स होंगे वो 1 to 9 होंगे। फिफ्थ टर्म क्या है मेरी, 5 है। और पहले वाले केस में क्या हो रहा था, मेरी जो फोर्थ टर्म थी वो मेरी 4 थी, एंड जो मेरा एवरेज आया था वो 4 आया था, और अब 5 आया। तो मेरी एवरेज क्या हुई, इंक्रीज हो गई 1 से। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कितना इजी था, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप 2 करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक मर्चेंट है, उसने डिफरेंट 5 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में कुछ सेल की है, ठीक है, जो गिवन सेल्स है, जैसे पांचों हमें पता है 5 के 5 मंथ्स की सेल्स दी हुई है। वो बोल रहा है कितनी सेल उसको करनी चाहिए 6 मंथ में, 6 मंथ में कितनी सेल करनी चाहिए कि उसकी एवरेज कितनी हो जाए, 6500। अब हमें 6th टर्म निकालनी है कि 6 मंथ की कितनी सेल होगी। हमें क्या पता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बेसिक कभी नहीं भूलना। क्या फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एवरेज दी हुई है 6 मंथ्स की 6500, टोटल सम कैसे निकलेगा, 6500 इंटू 6, क्योंकि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना है हमें। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज था। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो 6 हो गई, एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, तो हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड सम आ जाएगा 6 मंथ्स का, जो कि क्या आया है 39,000। और अब 5 मंथ की जो टोटल सेल है वो कितनी है, ऐड कर लो, 6435 प्लस 6927 प्लस 6855 प्लस 7230 प्लस 6562, ये आप ऐड करोगे, ये ऐड करके आया आपके पास 34,009 रुपीज। तो आपको क्या करना है, टोटल 6 मंथ्स की कितने सम है 39,000, 5 मंथ्स का कितना आया 34,009। तो डिफरेंस कितना होगा, 6 मंथ्स की सेल
तो सेल निकालनी थी हमें 6 मंथ की, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे जो आया है 4,991 रुपीज। ये है आपकी सेल 6 मंथ की। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में काफी बच्चों ने बोला कि मैम आप काफी ज्यादा फास्ट चल रहे हो, तो इसी वजह से मैं थोड़ा स्लो लेके चल रही हूँ इसको। ठीक है, किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो चल रही हूँ तो वो आप अपनी पेस के अकॉर्डिंग देख लेना, इंक्रीज करके स्पीड को। और जिनको लग रहा है मैं फास्ट चलती हूँ तो वो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, अपनी जो स्पीड है, यूट्यूब पे होता है फीचर, आप स्पीड को कम कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं क्लासेस में यही ट्राई कर रही हूँ कि मैं सही स्पीड लेके चलूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स को सही लगे वो स्पीड। ठीक है, फिर थर्ड टाइप करते हैं इसमें, जो एडवांस टाइप में थर्ड टाइप है, जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है ग्रुप को तब एवरेज पे क्या रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तब एवरेज कैसे इफेक्ट होती है। तो दो केस बनते हैं, या तो वो पर्सन के ज्वाइन होने से जो न्यू एवरेज है वो इंक्रीज होगी, या जो पर्सन ज्वाइन करेगा उसके ज्वाइन होने से जो न्यू एवरेज है वो डिक्रीज होगी। कैसे हो सकता है ऐसा? एवरेज इंक्रीज होगी तो मतलब जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है वो जो पुराने स्टूडेंट्स थे, जो पुराने ग्रुप था, उसके एवरेज से ज्यादा का था, मतलब ठीक है, वो ज्यादा हाइट भी हो सकती है, ज्यादा वेट हो सकता है, ज्यादा एज हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस सेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई न्यू पर्सन जो ज्वाइन हो रहा है उसकी हाइट, वेट या एज या इनकम, जिस रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वो एवरेज है जो ग्रुप की उससे कम है, तो जो ओवरऑल एवरेज है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ ये, अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और सुन लो। अगर कोई पर्सन किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसके दो केस बनते हैं, या तो इंक्रीज होती है एवरेज या डिक्रीज होती है एवरेज। अब एक एवरेज इंक्रीज कैसे होगी, कब होगी इंक्रीज? कि जब आपके पास जो गिवन एवरेज थी पुराने ग्रुप की, उसको जब किसी ने ज्वाइन किया तो उसकी जो भी यूनिट थी वो ज्यादा थी उस एवरेज से, तो ओवरऑल एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कब होगी? जब आपका जो न्यू मेंबर है उसकी जो कोई यूनिट है, मतलब एज, वेट, हाइट, जो भी हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में, वो क्या है, प्रीवियस एवरेज से कम है। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर हमें अब निकालना है कि क्या, जैसे एज लेके चल रहे हैं, ठीक है, एज हमने निकाली हुई थी किसी ग्रुप की, एक न्यू पर्सन उसमें ऐड होता है। अब हमें ये पता करना होता है कि बताओ न्यू जो मेंबर ऐड हुआ है उसकी एज कितनी है। तो कैसे निकालते हैं, जो आपकी प्रीवियस एवरेज होगी, जो अपने उस पर्सन के ज्वाइन होने से पहले जो ग्रुप था उसकी जो एवरेज थी वो, उसमें ऐड क्या करना होता है, जितना आपको इंक्रीमेंट मिला है एवरेज में, न्यू एवरेज में इंक्रीमेंट मिला है, मल्टीप्लाई कर दो जितने नंबर ऑफ मेंबर्स थे इंक्लूडिंग न्यू मेंबर। फॉर एग्जांपल, आपके पास पहले 4 पर्सन का ग्रुप था, उनकी एवरेज आ रही थी 50, 4 पर्सन का ग्रुप, एवरेज थी 50। अब फिफ्थ पर्सन ऐड हुआ, एवरेज हो गई 52। तो अब आपको एज पता करनी थी न्यू पर्सन की, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस एवरेज कितनी थी 50, 50 में ऐड कर दोगे कितने से मेरी एवरेज इंक्रीज हुई, एवरेज मेरी इंक्रीज हुई 2 से, क्योंकि 50 से 52 हो गया। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इंक्लूडिंग न्यू मेंबर, 5, 2 5 आर 10, प्रीवियस एवरेज थी मेरी 50, 50 प्लस 10 इज 60, तो एज होगी न्यू मेंबर की वो हो जाएगी 60 ईयर्स, सिंपल। सेकेंड, जब डिक्रीज हो रही है एवरेज, तो एज ऑफ न्यू मेंबर कैसे निकालेंगे, जो आपकी प्रीवियस एवरेज थी, अब एवरेज ऑब्वियसली डिक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे ना, एज भी तो कम आएगी ना उसकी, तो प्रीवियस एवरेज में से क्या माइनस करोगे, जितना एवरेज में डिक्रीज हुआ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग न्यू मेंबर। क्वेश्चन वही लेके चलते हैं, प्रीवियस एवरेज 50 थी, न्यू एवरेज क्या बन गई, 2 से डिक्रीज हो गई, मतलब 48 हो गई। वही 4 बंदों का ग्रुप था पहला, एक पर्सन और ऐड हुआ था, ठीक है, तो 5 न्यू मेंबर्स हो गए, डिक्रीज हुई एवरेज 2 से, नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए 5, 2 इंटू 5 10, प्रीवियस एवरेज थी 50, तो न्यू जो एज थी वो मेंबर की कितनी होगी, 50 माइनस 10 दैट इज 40, तो जो न्यू मेंबर था वो 40 ईयर्स की एज का था जो ऐड हुआ था उस ग्रुप में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया इसमें, इन अ फैमिली ऑफ 8, मतलब 8 लोगों का एक परिवार है, उसमें जो मैन है उनकी एवरेज बता रखी है वो कितना खाते हैं, विमेन्स हैं उनकी एवरेज बता रखी है कि वो कितना खाना खाती हैं। ठीक है, और ये बता रखा है जो मेन एंड वुमेन है वो इक्वल है, अगर 8 लोग हैं तो 4 उसमें मेन है, 4 विमेन है। एक हैंग्री वीमेन है जिसका नाम प्रिया है, वो उस फैमिली को ज्वाइन करती है, मतलब 9th मेंबर ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और जो एवरेज कंजम्पशन है वो क्या बन जाती है, 67। टोटल एवरेज बता रही है मेल की और फीमेल की कंबाइंड,
ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि बताओ प्रिया ने कितना खाना खाया। ठीक है, अब देखो, पहले हमारे पास 8 लोग थे, अलग अलग उनकी एवरेज थी, मतलब 72 kgs रिप्रेजेंट कर रहा था 4 जो मेल मेंबर थे, ठीक है, मैन थे, उनकी एवरेज 72 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 की एवरेज है और वो 4 लोग हैं। 50 विमेन की एवरेज है और वो भी 4 है। तो मैं ये निकाल सकती हूँ कि टोटल सम कितना हुआ उनका, 4 × 72, ठीक है, एंड 4 × 50, ये क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा जो 8 लोग थे उनका कितना सम हुआ। ठीक है, 4 × 72 एंड 4 × 50। इसको सोल्व कीजिए जल्दी, मैं भी इसको सोल्व करती हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास थोड़ा पेन टैप का इशू है, तो वो जल्दी ही सोल्व हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, लिख लिख के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, पर फिलहाल आप अपनी नोटबुक में कीजिए, मैं अपनी नोटबुक में करती हूँ। 72 × 4 comes out as 288 एंड 50 × 4 is 200। तो इसको ऐड कर दिया तो कितना बना इनका सम, 488। तो मुझे ये पता लग रहा है कि जो 8 लोग हैं इनका जो टोटल सम है वो है 488। अब मुझे 9th मेंबर के ऐड होने पे मुझे पता लग रही है कि मेरी टोटल एवरेज कितनी है, 67। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 9% की एवरेज, 9 पीपल की एवरेज। तो इसको मैं क्या करूंगी, सोल्व करूंगी। 488 हमारा ओल्ड सम आ गया 8 पीपल का, अब 9 का करना है, 67 हमारी एवरेज है, तो 402। ठीक है, सॉरी, 67 इंटू 9 होगा, एक मिनट, 67 इंटू 9, इट दिस केम आउट टू बी 603। ठीक है, ओल्ड हमारा जो सम था वो 488 था, तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से, आंसर आएगा हमारा 115। तो ये आ गया आंसर कि प्रिया ने कितना खाना खाया, 115 केजीज। ठीक है, इस तरह से ये सोल्व हो सकता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज जीरो, कि अगर आपकी जो एवरेज है ना, 20 नंबर्स है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20, उनकी एवरेज है 0, उनमें से कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जो ग्रेटर देन 0 है। एवरेज मुझे पता है 0 है, ठीक है, मतलब कोई सम आया होगा, उसको जो मैंने 20 से डिवाइड किया तो वो क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या है, तो जो सम होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 को अगर किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 होता है ना। तो मुझे ये पता लगा कि मेरा सम भी क्या है, 0 है। अब मुझे वो 20 टर्म्स में ये बताना है कि कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा जो 0 से बड़े हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कुछ मतलब आपके दिमाग में सोचना, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है इसका। आपको ये समझना है कि मैं क्या करती हूँ, सम करती हूँ, सम मतलब प्लस एंड माइनस। तो कुछ टर्म्स क्या होंगी, माइनस की होंगी, कुछ टर्म क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, तभी 0 बनेगा ना सम। सिर्फ पॉजिटिव टर्म से या सिर्फ नेगेटिव टर्म से तो 0 सम नहीं बन सकता। तो कुछ टर्म्स क्या है, लेस देन 0, कुछ टर्म्स है मोर देन 0। हम क्या करते हैं एवरेज में, टोटल करते हैं। टोटल किया सभी 20 के 20 डिजिट्स का, ऑब्जर्वेशन का, तो क्या आएगा। अब देखो, इसमें पूछा एटमोस्ट कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जो ग्रेटर देन 0 हो। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक मेरा सम, अगर एक नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5 ऐसे 19 तक चल रहे हैं, जितना भी उनका सम बनेगा अगर उतना ही 20th नंबर हो जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 19 टर्म्स है, उनका सम बन रहा है 500, 20th टर्म को मैं -500 बोल दूं तो मेरा सम क्या आ जाएगा, 0। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट पूछा है ना, तो मैक्सिमम कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं जो ग्रेटर देन 0 होंगे, होंगे 19, क्योंकि 20th नंबर ऐसा होगा जो उन 19th के सम को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा। तो 19th इसका आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो, एवरेज 20 नंबर्स की 0 होगी, गिवन है, तो सम क्या होगा, 0 × 20 इज ऑल्सो 0। तो ये पॉसिबल है ना कि जो 19 टर्म है ना उनमें से वो पॉजिटिव हो सकती है, और उन्हीं के सम के बराबर एक 20th नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बना रही थी तो मुझे भी क्वेश्चन काफी अच्छा लगा था। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लेसमेंट ऑफ एन आइटम, कि जब आप अपनी आइटम को रिप्लेस करते हैं, अभी हम कर क्या है, जब ज्वाइन करता है कोई पर्सन, अभी हम कर रहे हैं रिप्लेसमेंट, कि एक पर्सन, एक ग्रुप था 5 लोगों का, उसमें से एक पर्सन क्या करता है, चला जाता है, उसकी जगह पे दूसरा पर्सन आ जाता है, तो ये होती है रिप्लेसमेंट। इसमें किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो जो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं ये, ठीक है, एवरेज एज दी हुई है 6 एम्प्लॉयज की 28। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जब आप रिप्लेस करते हो ना एक पर्सन को जिसकी एज 32 ईयर्स है, कोई एक ऐसे पर्सन से जिसके आने से जो एवरेज थी वो डिक्रीज हो गई 1 से, तो बताओ एज क्या होगी न्यू एम्प्लॉय की। अभी अभी मैंने आपको
एक क्वेश्चन दिखाया था, वो था कि जब पर्सन ज्वाइन करता है तो कैसे निकलती है। अब ये रिप्लेसमेंट का है, तो रिप्लेसमेंट में क्या होगा, देखिए एवरेज एज है 6 एम्प्लॉयज की 28, मतलब कुछ सम आया होगा, उसको डिवाइड किया 6 से तो 28 आया, तो सम क्या होगा 28 × 6, सम क्या होगा 28 × 6। करते हैं इसको सोल्व, करिए अपने नोटबुक्स में। 28 × 6 इज 168। अब वो बोल रहा है कि एक पर्सन था जिसकी एज थी 32 ईयर्स, उसको रिप्लेस किया है एक ऐसे पर्सन से जिसके आने से एवरेज डिक्रीज हो गई 1 से, मतलब एवरेज क्या बन गई 27। तो मुझे ये पता है कि अब न्यू एवरेज क्या है 27, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 6 ही है, क्योंकि रिप्लेसमेंट का केस है। तो 27 × 6 इसको निकालो, ये 168 आया 28 × 6। अब मुझे करना है 27 × 6, ये आया 162। जो मेरा टोटल सम है वो कितने से कम हो गया, 6 से कम हो गया, ठीक है। वो आया था 168 और ये आया है 162, मतलब 6 से मेरा जो सम है वो डिक्रीज हुआ है। तो न्यू एम्प्लॉय की एज कितनी होगी, कम होगी, जो रिप्लेस किया है जिससे 32 से कम होगी। कितने साल कम होगी, 6 ईयर्स कम होगी, क्योंकि 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो 32 में से 6 माइनस करोगे तो आंसर क्या आता है 26। तो इसका आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर सी 26 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या है, एक बैट्समैन है, उसने 11 इनिंग्स में एक सर्टेन एवरेज स्कोर की हुई है, ठीक है। हमें एवरेज भी नहीं पता कि कुछ एवरेज है, ये दिया हुआ है। जो बैट्समैन है वो क्या करता है, 90 रन स्कोर करता है 12th इनिंग में, मतलब जब वो 12th मैच खेल रहा है अपना तो उसमें 90 रन स्कोर करता है। और जो उसकी एवरेज है वो किससे डिक्रीज हो रही है, 5 रन से। 90 रन स्कोर करने से जो उसकी एवरेज थी वो क्या हो गई, 5 रन से कम हो गई। अकॉर्डिंगली हाउ मच इज द एवरेज ऑफ बैट्समैन आफ्टर 12th इनिंग, ये पूछ रहा है। तो इससे बताओ कि उसकी जो एवरेज होगी वो कितनी होगी, क्योंकि 5 से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो मुझे ओरिजिनल एवरेज निकालनी पड़ेगी, ओरिजिनल एवरेज निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से -5 करना पड़ेगा, तो 12th इनिंग के बाद मेरे पास एवरेज आ जाएगी। तो ओरिजिनल एवरेज कैसे निकालेंगे, इनिंग्स तो दे रखी है 11 है, ना कोई सम दिया हुआ, ठीक है। तो सम नहीं दिया हुआ तो एवरेज नहीं पता, तो हम सम को क्या मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं सम इज एक्स, एक्स डिवाइडेड बाय 11 इज कुछ क्या है, एवरेज है। अब टोटल बैट्समैन ने स्कोर कितने किए हैं 90 रन, तो अब देख लेंगे कि 90 रन स्कोर करने से उसकी एवरेज कितने से कम हो रही है, ठीक है 5 से, ठीक है। तो टोटल कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 5 रन का डिक्रीमेंट हुआ, 12 के 12 इनिंग में से गया ना वो सारा, तो 12 × 5 इज 60, तो क्या हो गया 60 रन्स का वहां लॉस हो गया, 90 रन उसने बनाए तो कितना हो गया टोटल 150। तो 150 क्या होगा उसकी एवरेज, 150 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या बनेगा 145, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैंने बता दिया है, हालांकि आपको ये करना है, एक बार करना, कल मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगी आपको। फिर एक क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है। 6 पर्सन वेंट टू होटल फॉर अ डिनर, 6 लोग हैं खाना खाने जाते हैं, उनमें से 5 लोग, हर पर्सन 150 रुपीज देता है, मतलब 5 लोग हैं तो 150 × 5 इज 750 रुपीज उन्होंने दे दिए 5 लोगों ने। जो 6 पर्सन है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, जितनी उनकी सभी की एवरेज है, मतलब 6 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है उससे वो 80 रुपीज ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि बताओ कितना जो पैसा है वो टोटल लगा उनका, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उनका। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को अभी के अभी पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने लगाया हुआ है हालांकि, पर उसको नहीं देखना है क्योंकि हमने खुद से प्रैक्टिस करनी है। खुद से जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना ही इजी लगेगा, ठीक है। और ये तो टॉपिक ही कितना कॉमन है, एवरेज टॉपिक है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में भी हेल्प करेगा और साथ के साथ आपका डीआई में भी हेल्प करेगा। और आप देख भी सकते हैं कि एवरेज का ही क्वेश्चन आ गया, 2022 की बात है ये, पीवाई की 2022 में, ठीक है। मेरी शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, कॉमर्स शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व करते हैं। हमें ये पता लगे कि फर्स्ट 5 जो स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट 5 लोग हैं, मतलब पीपल हैं, उन्होंने 150 ईच दिया है, मतलब 750 दिया है, तो 750 टोटल आया, ठीक है। और जो दूसरा 6 पर्सन है जो, उसने एवरेज से 80 ज्यादा दिया, तो मैं इसको ना इक्वेशन में डिराइव करती हूँ, ये देखो। एवरेज मैंने ले ली एक्स, 5 लोगों का एक्सपेंडिचर है 750, 6 पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है, 6 पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है, जो एवरेज है उससे 80 ज्यादा, मतलब x + 80, क्योंकि एवरेज मैंने x लेट किया है। मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इक्वेशन में
पुट कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 6। मुझे सम कितने का पता है, 5 का पता है, 6 का भी सम पता है कि 6 ने कितना स्पेंड किया वो भी पता है, दोनों को ऐड कर दूंगी, वो x के इक्वल आएगा, क्योंकि x क्या है, मेरी एवरेज है। तो 150 इंटू 5 प्लस x प्लस 80 डिवाइडेड बाय 6 इज x। 150 इंटू 5 इज 750, 750 प्लस 80, कैलकुलेट कीजिए, 750 प्लस 80, 830, ठीक है। 830 इज इक्वल्स 830 प्लस x इज इक्वल टू 6x, क्योंकि 6 को x से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6x, एक x इधर है, उधर जाएगा तो 5x। 830 इज इक्वल्स टू 5x, x की वैल्यू क्या आएगी, 830 डिवाइडेड बाय 5, 830 डिवाइडेड बाय 5 इज, कैलकुलेट कीजिए, 166, ठीक है। 830 डिवाइडेड बाय 6 इज, सॉरी डिवाइडेड बाय 5, सॉरी डिवाइडेड बाय 5 इज 166। तो 166 आई आपकी एवरेज। उन्होंने पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर करने के लिए जो एवरेज है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ पीपल है उनसे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 996 इज योर आंसर। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज उसे, ठीक है, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। हिंदी में क्वेश्चंस अभी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, 1-2 क्लासेस में ये इशू है। ट्राई कर रही हूँ मैं, आगे से आपको हिंदी में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट मैं जो समझा रही हूँ वो सभी हिंदी में ही है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंसेप्ट क्लैरिटी आप लेके चल रहे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा पढ़ाया गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है जेआरएफ अड्डा 2.0, जो डेडिकेटेडली असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट एग्जाम्स एंड पीएचडी एंट्रेंसेस पे फोकस करता है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी वीडियोस आती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं, जिससे आपको पता लगता है कि कहाँ पे पीएचडी एंट्रेंसेस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो रहे हैं और कहाँ कहाँ सेट एग्जाम हो रहे हैं, तो आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही था। इसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, सैटरडे और संडे में से किसी एक दिन आप जेआरएफ अड्डा ऐप से ही वो डाउनलोड कर पाएंगे, और क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको क्वेश्चन को आपने करना है सैटरडे और संडे को, ठीक है। तो जो ये मैंने अब 3 से 4 आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो भी आप करके आएंगे। कल की क्लास में हम कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, जिस और साथ के साथ मैं परसेंटेज टॉपिक को भी कवर करवाऊंगी, क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे परसेंटेज हेल्प करती है आपको डीआई सॉल्व करने में, एक डीआई भी सॉल्व करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।